फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग इस ब्लाउज का फिटिंग्स को ध्यान से देखिए। आज मैं आप लोगों को इस ब्लाउज के सिलाई बताऊंगी। अगर आप लोग इसका कटिंग देखना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका कटिंग का वीडियो भी बना दूंगी। तो ब्रैकेट ब्लाउज में क्या होता है, सबसे पहले अच्छे से कटिंग होना चाहिए। आपका ब्लाउज अच्छे से कटिंग होने से इसका फिटिंग्स भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, फ्रंट पार्ट को सिलाई करने के लिए मैंने कतरी का पार्ट को ले लिया है। तो कतरी के पार्ट को कैसे अटैच करना है देखिए। इसमें देखिए एक अस्तर का फैब्रिक है और एक फैब्रिक है। देखिए इस तरीके से रखना है। अस्तर का फैब्रिक को अंदर की तरफ से रखना है और फैब्रिक को बाहर की तरफ से रखना है। फिर देखिए इसमें एक पार्ट इस तरीके से लेने के बाद देखिए दूसरा कतर के पार्ट को किस तरीके से लेना है। पहले फैब्रिक को इस तरीके से रखना है। देखिए ये जो छोटा साइज है इसको इस साइज की तरफ से मिलाना है इस तरीके से। फिर इसका ऊपर में अस्तर के पार्ट को रखूंगी। तो यहाँ से देखिए कतरी का पार्ट को सिलाई करके लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से टाक्स अटैच करना है। इसको देखिए ऊपर के साइड की तरफ से रखना है इस तरीके से। मैं यहाँ पर जिस तरीके से फोल्डिंग कर रही हूँ आप लोग भी ठीक उसी तरीके से करना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया है। लेने के बाद देखिए यहाँ से कितना तक टाक्स के लिए लेना है। यहाँ से देखिए आप अपने हिसाब से लेना है। यहाँ से मैं 1.25 इंच तक रखूँगी। अगर आपका चीज़ ज़्यादा हैवी होने से आप यहाँ से 1.5 इंच तक रख सकती हो। तो मैं तो यहाँ पर देखिए 1.25 इंच तक इस तरीके से मिलाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से त्रिशा करके सिलाई करके लिया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कपड़ा कम ज़्यादा होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है इसको इस तरीके से काट करना है। मैंने फैब्रिक में थोड़ा सा ज़्यादा रखकर काट किया है क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक का धागा खोल रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखकर काट किया है। फिर बाद में मैंने मिलाकर काट कर लिया है। कतरी का दोनों पार्ट जॉइन करने के बाद तो चलिए अभी आर्म होल का पार्ट को अटैच करना है। इस तरीके से देखिए मैंने एक को इस तरीके से फैब्रिक को सीधा साइड की तरफ से लिया है और देखिए अभी जो अस्तर का फैब्रिक हो इसको देखिए उल्टा साइड की तरफ से इस तरीके से लेना है। तो इस तरीके से लेने से देखिए अगर आपके पास जैसे कि एम्ब्रॉयडरी कोई भी पिको नहीं होने से आप इस तरीके से सिलाई कर सकती हो। इस तरीके से सिलाई करने के बाद देखिए आर्म होल के साइड की तरफ से फैब्रिक और अस्तर को बराबर रखने के लिए यहाँ से एक सिलाई लगाऊंगी। फिर चलिए बेल सिलाई करना है। बेल को देखिए, बेल को मैं इस तरीके से रखूंगी। पहले आप मेजरमेंट करके ले लीजिए। आपको साइड की तरफ से कितना तक रखना है, जैसे कि 1 इंच 1.5 इंच इस तरीके से ले सकती हो और मिडल से 3 इंच तक रखना है और साइड से यहाँ पर 2.5 इंच तक रखना है और दूसरा साइड की तरफ से जैसे कि आर्म होल के साइड की तरफ से 5.5 इंच तक रखना है। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से सिलाई किया है। इस तरीके से सिलाई करने से सीधा बराबर होता है। दोनों पार्ट को इस तरीके से मैंने सिलाई करके ले लिया है। तो चलिए अभी इस तरीके से इसको बराबर करके देखना है। यहाँ से 2 सूट है तो 3 सूट का लगभग और एक यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। फिर चलिए यहाँ से आई पट्टी सिलाई करना है। देखिए इसको उल्टा साइड की तरफ से इस तरीके से रखना है। इस पट्टी को मैंने 4 इंच तक लेकर काट किया है चौड़ाई में और इसको देखिए कैसे सिलाई करना है। सिलाई देखिए बिल्कुल हाफ इंच लेकर सिलाई करना है। उसके बाद देखिए इस साइड से देखिए जिस साइड में आई पट्टी है उसी साइड की तरफ से फिनिशिंग के लिए सिलाई देना है। देखिए ब्लाउज का मेन फैब्रिक के साइड की तरफ से नहीं देना है। उसके बाद चलिए यहाँ से इस तरीके से फोल्डिंग करूँगी। फोल्डिंग करने के बाद देखिए इस तरीके से जैसे कि ये फोल्डिंग 1 इंच तक रह जाए उतना तक फोल्डिंग करूँगी। चाहता आप 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से लेना है। आप मेजरमेंट कर लीजिए। सिलाई करने के बाद यहाँ से देखिए और एक सिलाई लगाऊंगी। हाफ इंच का लगभग यहाँ से और एक सिलाई देना है। उसके बाद दूसरा साइड की तरफ से देखिए पहले इसको इस तरीके से किनारे से फोल्डिंग करके लेना है आई पट्टी को। एक को मैंने उल्टा साइड की तरफ से सिलाई किया है और इसको देखिए जिस साइड में ये हुक लगाना है उसी साइड की तरफ से है। इसको देखिए इस तरीके से सीधा साइड की तरफ से रखूंगी और जहाँ पर देखिए कतरी का पार्ट को दोनों बराबर जॉइन किया है वहाँ पर छोटा सा प्लेट डाल देना है। ये प्लेट को इसलिए डाला जाता है जैसे कि उल्टा साइड की तरफ से लेने के बाद जैसे कि कपड़ा कम पर ना जाए, इसलिए यहाँ से छोटा सा प्लेट डाल दिया है। फिर चलिए यहाँ से फिनिशिंग की सिलाई दूंगी। फिनिशिंग की सिलाई हमेशा ध्यान में रखना है नेक पट्टी के साइड की तरफ से या आई पट्टी के साइड की तरफ से ही लेना है। फिर चलिए इसको उल्टा साइड की तरफ से इस तरीके से पलट लूँगी और यहाँ से कच्चा सिलाई लगा लूँगी
हुक सिलाई करने के बाद इस सिलाई को खोल दूंगी। सिलाई करने के बाद कुछ इस तरीके से बराबर करके देखूंगी। यहाँ पर आप लोग खुद ही देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है। ये देखिए कातरी का पार्ट, बेल का पार्ट दोनों को बराबर रखना है। तो चलिए यहाँ से नेक पट्टी सिलाई करूंगी। नेक पट्टी को मैंने सीधा काट किया है, तो यहाँ से राउंड कॉर्नर में दूर से एक प्लेट लगा दूंगी इस तरीके से। दोनों नेक पट्टी को सिलाई करने के बाद यहाँ से भी फिर से बराबर करके देखना है, बिल्कुल बराबर है। तो चलिए नेक को छोटा छोटा काट लगाऊंगी। फिर नेक में फिनिशिंग के लिए सिलाई दूंगी। दोनों नेक पट्टी को इस तरीके से फिनिशिंग के लिए सिलाई दूंगी। नेक पट्टी में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है, इसको इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर देना है, ज़्यादा नहीं रखना है। फ्रंट साइड की सिलाई पूरी कंप्लीट है। तो चलिए बैक पार्ट सिलाई करूंगी। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड की तरफ से मैंने अलग से नेक पट्टी सिलाई नहीं करूंगी। फैब्रिक और अस्तर को एक ही साइड में सिलाई करके इसको उल्टा साइड की तरफ से पलट लूंगी। तो यहाँ से देखिए मैंने मिडल बराबर इस तरीके से करके लिया है। तो यहाँ से भी फिनिशिंग की सिलाई नेक पट्टी के साइड की तरफ से ही देना है। जैसे कि इसमें नेक पट्टी नहीं लगा रही है, तो यहाँ पर देखिए अस्तर के साइड की तरफ से लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसको सीधा साइड की तरफ से इस तरीके से पलट कर ले लूंगी। फैब्रिक और अस्तर को बराबर रखने के लिए पूरी इस तरीके से घुमाकर सिलाई करूंगी। तो इसलिए अभी टाक सिलाई करना है। मैंने काटिंग के टाइम में यहाँ से थोड़ा सा काट कर निशाना देकर रखा है। इसको मैंने हाफ इंच लेकर सिलाई किया है और उठाया है, यहाँ से 5 इंच तक उठाकर सिलाई किया है। यहाँ पर टाक स्टिच सिलाई करके लिया है। तो चलिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अटैच करूंगी। अटैच करने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये देखिए फ्रंट साइड की तरफ से नेक पट्टी सिलाई किया है, बैक साइड की तरफ से नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर करना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। अटैच करके ले लिया है दोनों पार्ट को। तो चलिए अभी यहाँ से स्लिप सिलाई करूंगी। स्लिप को देखिए बिल्कुल मिडल बराबर यहाँ से इस तरीके से सिलाई करना है। स्लिप को कभी भी साइड की तरफ से सिलाई नहीं करना है। अगर आप साइड की तरफ से सिलाई करेंगे तो कभी भी स्लिप को मिला नहीं पाएगा। एक साइड की तरफ से ज़्यादा फैब्रिक होगा, दूसरा साइड की तरफ से कम हो जाएगा। तो इसलिए स्लिप के सिलाई के टाइम में हमेशा मिडल बराबर रखकर ही सिलाई करना है। दोनों स्लिप को अटैच करके ले लिया है। तो चलिए किनारे से सिलाई करना है। इसके लिए मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया है, बिल्कुल किनारे से बराबर लेना है। इस तरीके से सिलाई करने से क्या होता है, हम कभी भी ब्लाउज को छोटा बड़ा करने में बहुत ही ईजी होता है। अगर हम लोग यहाँ पर अभी से मेजरमेंट लेकर सिलाई कर लेगा तो क्या होगा, जब भी हम ब्लाउज को बड़ा करना चाहेगा तब ये बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तब हम पूरा सिलाई को फुल से खोलना होगा। तो चलिए कमर पट्टी को इस तरीके से यहाँ से फोल्डिंग करके सिलाई करना है। कमर पट्टी देखिए इसे बैक साइड की तरफ से लगाऊंगी, फ्रंट साइड की तरफ से मैंने बेल के साथ काट कर लिया है। ये देखिए मैंने सिर्फ बैक पार्ट की तरफ से कमर पट्टी को अटैच कर रही हूँ। फ्रंट साइड की तरफ से एक ही साइड मैंने काट करके लिया है।
ज़्यादा फैब्रिक है इसलिए काट करके लिया है। अगर आपके पास कम फैब्रिक होने से तब आप कमर पट्टी लगा सकती हो। अच्छा देखिए, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको काट कर लेना है। तो चलिए अभी यहाँ से पिको कर लूँगी। अगर आपके पास पिको होने से पिको कर लीजिए, नहीं होने से थोड़ा सा फोल्डिंग करके सिलाई कर लीजिए। तो चलिए अभी यहाँ से देखिए, ये फ्रंट साइड है, इसको मैंने ये देखिए एक ही साथ काट कर लिया है और यहाँ से इसको फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी। हुक के साइड की तरफ से 7 इंच नहीं तो 6.5 इंच तक इस तरीके से लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा होने से क्या होगा, फ्रंट साइड की तरफ से थोड़ा सा फोल्डिंग रहेगा, इसलिए हमेशा बराबर रखना है। तो चलिए अभी इस ब्लाउज जैसे कि 36 साइज से ब्रैकेट में, तो मैं यहाँ पर देखिए 36 साइज के हिसाब से यहाँ पर फिटिंग्स करूँगी। अगर आपको थोड़ा सा लूजिंग चाहिए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा 1 सूट 2 सूट लूजिंग रखकर फिटिंग कर सकती हो। आप फिटिंग्स चाहती हो तो आप पूरी फिटिंग्स कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लाउज की सिलाई पूरी कंप्लीट है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस तरीके से नेक पट्टी को फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी दोनों साइड की तरफ से। फिर यहाँ से हुक सिलाई करूँगी। हुक सिलाई करने के बाद हुक का घर बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए टोटल 5 हुक लगाऊंगी। तो चलिए आप लोग को इसके फिटिंग्स भी दिखा से कटिंग होना चाहिए। आपका ब्लाउज अच्छे से कटिंग होने से इसका फिटिंग्स भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा।